एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ बैठे हुए थे। तभी रुक्मणी जी ने कहा, स्वामी भोजन का समय हो गया है, भोजन ग्रहण कर लीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, आप भोजन परोस दो, मैं खा लेता हूँ। जैसे ही रुक्मणी ने भोजन परोसा और श्री कृष्ण ने जैसे ही भोजन का पहला निवाला तोड़ा तो वो तुरंत वहाँ से उठकर बाहर की तरफ दौड़ पड़े। रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ कि ये क्या हो गया, श्री कृष्ण जी ऐसे क्यों दौड़ रहे हैं। रुक्मणी ने बहुत सोचा, ऐसा क्या हो गया कि स्वामी भोजन की थाली छोड़कर भाग गए। अब जब आएंगे तो मैं पूछूंगी कि ऐसा क्या हुआ था कि आप एकदम से दौड़कर बाहर की तरफ चले गए। थोड़ी ही देर में श्री कृष्ण वापस आए तो उनके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा मायूसी और उदासी छाई हुई थी। रुक्मणी पूछना तो चाहती थी कि क्या हुआ, पर उन्होंने सोचा पहले स्वामी भोजन ग्रहण कर ले, उसके बाद में इनसे पूछूंगी कि ऐसा क्या हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने भोजन को खत्म किया। वो हाथ धोकर अभी बैठे ही थे कि रुक्मणी ने पूछा, स्वामी ऐसा क्या हो गया जो आप भोजन तक को छोड़कर चले गए, और फिर जब आप लौट कर आए तब अब बहुत ज्यादा उदास है, ऐसा क्या हो गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि रुक्मणी मेरा एक बहुत ही प्रिय भक्त है, वो बहुत प्यार और मेरे ऊपर बहुत भरोसा करता है। वो दिन रात सिर्फ मेरे ही भजन गाता है, उसे अपनी बिल्कुल भी सुध बुध नहीं है। वो पागलों की तरह गली गली में घूमता है, सारा दिन भजन गाता रहता है। उसके पास एक तारा है, वो उस तारे को वो बजाया करता है और साथ में भजन गाता हुआ नगर की हर एक गली में घूमता है। उसकी दशा देखकर लोग उसे पागल समझने लगे हैं। आज वो हमारी गली से गुजर रहा था, तभी कुछ लोगों ने उस पर पत्थर मारने शुरू कर दिए। एक पत्थर तो उसके सर पर जाकर लगा, जिससे कि उसके सर से खून बहने लगा। उसी वक्त रुक्मणी मैं यहाँ से दौड़कर बाहर की तरफ गया कि मैं उसकी सहायता करूं, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो खुद मायूस हो गया। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए तारे को नीचे फेंका और हाथ में पत्थर उठा लिया लोगों को मारने के लिए। मैं ये देखकर हैरान था कि उसके अंदर का विश्वास कहाँ चला गया। मैं तो उसकी सहायता के लिए आ ही रहा था, लेकिन इसने तो खुद ही पत्थर उठा लिया। अब इसको अपनी सहायता खुद करने दो, ये सोचकर मैं वापस आ गया। लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरे भक्तों में आजकल विश्वास कम होता चला जा रहा है। अगर वो थोड़ी देर और मेरा इंतजार कर लेता तो उसका क्या चला जाता। इस समय शायद वो मेरे भजन भी नहीं गा रहा होगा। दोस्तों, ये कहानी केवल उस एक भगत की नहीं, हम सब की है। हम भी कभी उस ईश्वर का इंतजार नहीं करते, हम भी खुद आगे बढ़कर लोगों को जवाब देना शुरू कर देते हैं। जबकि हमें बार बार कथा के जरिए समझाया जाता है कि हमने धैर्य से काम लेना है, लेकिन हम कभी सोचते ही नहीं और खुद वही पर मुकाबला करना शुरू कर देते हैं। फिर बाद में कहते हैं कि ईश्वर ने हमारी मदद नहीं की, लेकिन दोस्तों हमने उन्हें मदद करने का मौका ही नहीं दिया। अगर उस समय हम ईश्वर को पुकार लेते जिस समय हम मुसीबत में थे, तो क्या ईश्वर नहीं आते? वो जरूर आते। कमी हमारी पुकार में होती है, हम सही समय पर उसे पुकारते ही नहीं। कमी हमारे विश्वास में होती है, जो हम पूर्ण विश्वास नहीं कर पाते उस ईश्वर पर। जिस दिन हमें पूर्ण विश्वास हो जाएगा, उस दिन हम जब भी सच्चे दिल से उस ईश्वर को पुकारेंगे, वो जरूर हमारी पुकार सुनेंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।